मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा। भाजपा। अरे छात्र मांगे, सीबीआई जांच, छात्र मांगे, छात्र मांगे, जांच करो भाई, जांच करो, सीबीआई जांच करो, जांच करो भाई, जांच करो, सीबीआई जांच करो। भारत माता की सत्ता के दलालों को गोली मारो सालों को, सत्ता के दलालों को गोली मारो सालों को। आप सभी को नमस्कार। देश की इस पवित्र भूमि से मैं प्रदेशवासियों को कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, राजस्थान में भी पेपर लीक हुआ और उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक हुआ। फर्क इतना सा है कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है आरोपियों की और उनके ऊपर बुलडोजर चलता है, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाती है। वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, यहाँ आरोपियों को बचाया जाता है। और तो और हमारे जो सतीश पूनिया जी, डॉक्टर सतीश पूनिया जी जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर हमला भी होता है। अशोक गहलोत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का यही गुनाह था कि वो उन युवाओं की आवाज़ बन रहे थे? अशोक गहलोत जी, मुझे बताइए, क्या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का यही गुनाह था कि वो उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जिसके बदले में आप उन पर हमला कराएंगे, हम कार्यकर्ताओं पर डंडे बरसाएंगे, हम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेंगे? बताइए अशोक गहलोत जी, प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाह रही है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, प्रदेश का युवा बेरोजगार दोहरी मार झेल रहा है। एक मार ये कि आपको याद होगा, राजस्थान की जो अशोक गहलोत सरकार है वो सत्ता में आई थी तो उन्होंने एक वादा किया था कि हम आपको रोजगार देंगे। रोजगार तो उन्होंने कोई कुछ नहीं दिया अभी तक। और जब जनता के दबाव के बाद, युवा बेरोजगारों के दबाव के बाद जब ये रीड पेपर निकालते हैं, उसमें भी ये लीक कर देते हैं, उसमें भी धांधली कर देते हैं। और याद होगा आपको दूसरी बात कि जो हमारे पिछले सर्दी में कई युवा बेरोजगार धरना दे रहे हैं शहीद स्मारक पर, उनको जब यहाँ पर 40 दिन 50 दिन से न्याय नहीं मिलता है तो वो उत्तर प्रदेश कूच करते, प्रियंका गांधी जी से न्याय की लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उनको किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मिलता है। दोस्तों, मुझे आश्चर्य इस बात का है और हमें आश्चर्य इस बात का है कि बुल्ली बाई ऐप पर ट्वीट करने वाले राहुल गांधी जी ने एक भी ट्वीट हमारे इन भविष्य के युवा बेरोजगारों के भविष्य के लिए एक भी ट्वीट नहीं किया है। और अशोक गहलोत जी, मैं आपको एक बात और बता दूं, प्रदेश की जनता ये समझ गई है कि आप सत्ता में काम करने के लिए नहीं, आराम करने के लिए आए हैं। और ये प्रदेश की जनता ये भी नहीं भूली है कि आप कोरोना काल के दौरान एक दिन भी आपने सड़कों पे नहीं रखा था, आप मुख्यमंत्री आवास में आराम कर रहे थे। और प्रदेश की जनता ये भी नहीं भूली है कि उस समय के आपके चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा गोवा ट्रिप पर थे। इसलिए अशोक गहलोत जी, आपको ना सिर्फ इन युवाओं से, आपने ना सिर्फ इन युवाओं का अपमान किया है, आपने उन माता पिताओं का भी अपमान किया है जिनके ये भविष्य हैं। इसलिए आपको ना सिर्फ इन युवाओं से बल्कि इस देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। और सीबीआई जांच करानी चाहिए। धन्यवाद।